भारत भूमि रत्न गर्भा है, जो अनादिकाल से अपने सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश का उत्कर्षण को प्रमाणित करने वाले अनमोल रत्न उत्पन्न करती आई है। ऐसे जज्वलामान रत्नों की श्रृंखला में जो नए नाम तेजी से उभरे, उनमें श्री गुलाब चंद कोटड़िया जी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। अपने स्वीकरण व अस्तित्व के लिए आए दिन चुनौतियों, संघर्षों, यहाँ तक कि खट्टे मीठे अनुभवों का सामना करते हुए उन्हें अपने साहित्य में खूबी बरतराते हैं। तमिल प्रदेश की पावन भूमि पर रहते हुए तमिल ही नहीं, हिंदी, राजस्थानी भाषा पर अपनी पकड़ रखने वाले कलम के उपासक माँ सरस्वती के वरद पुत्र श्री गुलाब चंद जी कोटड़िया का हिंदी साहित्य को अभूतपूर्व योगदान है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसे शख्स की कहानी आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कोटड़िया की। वे मेरे दादाजी हैं। इनका जन्म 7 अगस्त को लोहावट गांव में हुआ। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का खूब शौक रहा है। वे अपने आसपास के वातावरण को देखकर फट से कलम उठाकर जो देखा उसे लिख देते थे, उसको दृष्टांत के रूप में कविता बना लेते थे। उन्होंने अपना बीए अजमेर इंटर विशारद से किया। उनका व्यवसाय फाइनेंस था। उन्हें अपने नाम के पूर्व डॉक्टर शब्द लगाने का अत्यधिक शौक था। इसलिए जब उन्हें एक राजस्थानी संस्था द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए DR लिट की उपाधि मिली, उन्होंने डॉक्टर शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया था। DR लिट का अर्थ होता है डॉक्टर इन राजस्थानी लिटरेचर। सन 1955 को उनका विवाह कमलाबाई से हुआ। देखिए दोस्तों, भगवान की लीला भी अपरंपार है। 2 पुष्पों का मिलन हुआ, गुलाब को कमला मिल गई। इनके 5 पुत्रियां और 2 पुत्र से परिवार संपन्न हुआ। सन 1961 से 62 में गुलाब जी पॉलिटिक्स में खड़े हुए। वे इलेक्शन भी लड़े। वे स्वतंत्रता पार्टी की कैंडिडेट थे, जिनके लीडर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वे इलेक्शन हार गए, फिर उन्होंने कभी पॉलिटिक्स का मुंह भी नहीं देखा। मूलतः गुलाब चंद जी कहानीकार बनना चाहते थे, लेकिन कभी कभी वे कविताएं भी लिख डालते थे। इनका लेखक यात्रा 2 भागों में विभाजित है। 1956 to 68 24 वर्ष के पूर्ण विराम था। नून तेल लकड़ी का ऐसा चक्कर चला कि साहित्य का क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। सन 1993 में अंदर का लेखन पुनः जाग उठा। तब तक आर्थिक नींव दृढ़ हो चुकी थी। संतानों के प्रति सारे कर्तव्य भी निभा दिए थे। गत 1993 के बाद 14 वर्षों में साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। गुलाब जी की काफ़ी कहानियाँ और अन्य आर्टिकल्स 1993 से 2008 तक देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। मायड़ भाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्हें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, मारवाड़ी आदि भाषाओं पर समान अधिकार था। उनकी काफ़ी कहानियाँ मनोहर कहानियाँ नामक मैगजीन में भी छपती थी। गुलाब चंद जी गहरे अनुभव, व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता के साथ सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए सृजन करते थे। उनकी स्मृति जब भी हृदय में आती है तो मानस पटल पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आता है। चश्मे के पीछे से झांकती गुलाबी डोरी लिए काली काली आंखें, बोतले समय कपालों पर पड़ते मादक गड्ढे, सौम्यता से दमकाता मुखमंडल, निष्पाप हृदय से छलकती सरलता और साफ गोई। किसी भी प्रकार का आडंबर या आवरण नहीं था उनके व्यवहार में। यदि विषय पर अनभिज्ञता है तो है, उसे छिपाते नहीं थे, स्पष्ट उजागर करते थे। कविता के संबंध में भी यही निश्चलता कहते थे, मुझे छंद का ज्ञान नहीं है, सभी लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ। मुक्त छंद में कविता, मन में भाव उमड़ते हैं तो उन्हें कमलबद्ध कर लेता हूँ।
शब्दों में ढाल लेता हूँ, और शब्द भी उन्होंने कोश ग्रंथों से छान छान कर नहीं लिए हैं, जैसे कि नई कविता के कवि अक्सर करते हैं। अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए या पाठक को भयभीत करने के लिए उनकी कविता सरल और दैनिक जीवन में प्रयुक्त शब्दों के ईंट गारे से गढ़ी कविता है, जिसमें मायड़ भाषा की झलक है। उनका पहनाव शुद्ध भारतीय अर्थात ठेठ देशी था। धवल धोती, धवल कुर्ता और उस पर गहरे रंग का बास्कट, पैरों में शोभायमान चप्पल। 6 फुटिये गुलाबचंद जी कोटड़िया जिस किसी भी सभा में जाते थे, अनायास लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते थे। इनका जीवन इतने में ही खत्म नहीं हुआ। अब चलते हैं इन्होंने अपने जादुई कलम के द्वारा हमें क्या क्या दिया, इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। 3 हिंदी कहानी संग्रह, रोमत अक्कलबाई, बाई तू क्यों आई, भावनाओं का खेल। 3 हिंदी कविता संग्रह, संवेदना के स्वर, ढूंढ की आशीष, मिट्टी के रंग हजार, रहूं न रहूं, रेत की पीड़ा, वेदना के स्वर, संसद का सरल रास्ता। 2 राजस्थानी कविता संग्रह, देश रिसान राजस्थान, म्यारो प्यारो राजस्थान, एक राजस्थानी कहानी संग्रह, थोड़ो सो सुख। 6 बाल साहित्य की पुस्तकें, उसमें थी 101 प्रेरणा प्रसंग, 101 प्रेरक कथाएं, 101 प्रेरक पुंज, 101 प्रेरणा दीप, 101 प्रेरक बोध कथाएं, 101 प्रेरक कहानियां। 2 निबंध संग्रह, जीवन मूल्य सिद्धांत और विश्व की रोचक बातें। इनका उपलब्धियां तो हो गई, इतना कुछ उन्होंने समाज को, हर वर्ग को दिया, तो समाज ने भी उन्हें बहुत मान और सम्मान दिया। देखते हैं इनके जीवन में मान सम्मान कौन कौन से थे। उन्हें बहुत से सम्मान भी मिले। साउथ चक्र, तमिलनाडु हिंदी एकेडमी, रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म शताब्दी सम्मान, साहित्यानुशील समिति, DR लिट राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी एसोसिएशन द्वारा राजस्थान श्री उपाधि व कई अन्य सम्मान। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म शताब्दी समारोह सम्मान, भारत रत्न सम्मान, साहित्य महाउपाध्याय, भारती भूषण एवं अन्य कई सम्मान। गुलाब जी अगर वे कुछ काम अपने हाथ में लेते तो पूरे निडर व्यक्तित्व के साथ उसे पूरा करते थे। अब देखते हैं उनके कार्य। वे राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु के फाउंडर मेंबर थे और 2001 में प्रेसिडेंट के पोस्ट में भी खड़े हुए। गुलाब जी लोहावट एसोसिएशन के भी फाउंडर मेंबर थे और प्रेसिडेंट भी थे। उसके अलावा वे स्वतंत्र लेखन, हिंदी व राजस्थानी भाषा में कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सेवा कार्य करते थे। साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न वे अध्यक्ष थे श्री लोहावट प्रवासी जैन संघ, उपाध्यक्ष तमिलनाडु हिंदी एकेडमी, प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन तमिलनाडु, प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मानव संघर्ष समिति। ये थी गुलाबचंद जी के जीवन की झांकियाँ। उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था। वे जब भी दोपहर को आराम करते थे तो रेडियो ऑन कर लेते और मधुर संगीत से वे अपने मन को बहलाते थे। उन्हें हर रोज के दिनचर्या में योगा, प्राणायाम एवं धार्मिक कार्य में भी इंटरेस्ट लेते थे और हर रोज अपना समय लगाते थे। सरल मना व्यक्तित्व, करुणा से मन भरा, कभी किसी के वाद विवाद में संबंध नहीं रखते थे। न्यू जनरेशन्स को वो बहुत प्रोत्साहन करते थे। ऐसे थे मेरे दादाजी, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस February 6, 2010 सुबह 4 बजे ली। Hats off to this legendary man who gave us so much in our life to learn. बट इससे आगे भी देखें कि गुलाबचंद जी के स्वर्गवास के बाद उनके लेखनी का सम्मान देने के लिए स्टेला मैरिज कॉलेज और तमिलनाडु हिंदी साहित्य एकेडमी चेन्नई के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 20 अगस्त 2011 में रखा गया, जिसका नाम था
करम और कमल के उपासक। उसके नाम से एक बुक भी छपी जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट चेन्नई, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय कोलकाता आदि से हिंदी विभागाध्यक्ष के भिन्न भिन्न प्रोफेसर गुलाब जी की हर कृति पर कम से कम 35 बड़े बड़े कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने 6-6 मिनट तक के अंतराल पर अपने कृति गुलाबचंद जी की कृति पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जो पूरे दिन 4 विभागों में 4 चरणों में बांटा गया। 4 चरणों के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अरुण होता, डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी, डॉक्टर आलोक पांडे और डॉक्टर चंद्रमोहन। इन चारों ने अपनी अपनी टीम के साथ बहुत सुंदर विश्लेषण किया। यह एक पूरा दिन का कार्यक्रम उनके सम्मान, उनकी कृतियों की सम्मान देने के उपलक्ष्य में रखा गया था। गुलाब जी की करीबी दोस्तों में जो उन्हें बहुत प्रोत्साहन एवं सम्मान देते थे एवं उनके लेखन पर टिप्पणी करते थे, वे थे प्रहलाद जी श्रीमाली, रमेश गुप्त जी नीरद और मधुजी धवन। गुलाब जी इन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते थे और इन्हें बहुत सम्मान भी देते थे और इनसे विचार विमर्श भी करते थे। राजस्थानी एसोसिएशन से जब जुड़े थे तब बालकृष्ण गोयनका जी, सुगालचंद जी, गोठी जी, ज्ञान जी बोहरा, ज्ञान जी जैन, कैलाश जी दुगड़, कांतिलाल जी सिंघवी, शायर चंद जी नाहर आदि करीबी दोस्त थे। ये महान हस्तियां राजस्थानी समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मार्ग ढूंढते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, दादाजी का सम्मान देने के लिए मेरे परिवार को पौंडीचेरी में गवर्नर द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया एवं कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रत्नाकर पांडेय द्वारा भी सम्मान पा चुके थे। श्री गुलाबचंद जी के निधन से तमिलनाडु के हिंदी साहित्य जगत को तो क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति संभव नहीं है। फिर भी मैं उनकी ऊर्जा और लेखन की विशालता को नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि वर्तमान तथा भावी पीढ़ी उनके रचना कर्म से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे। थैंक यू गाइस।